हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुड, मस्ट और ऑट टू मॉडल्स के बीच के बेसिक डिफरेंस को। दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि शुड, मस्ट और ऑट टू पर भी सेपरेट वीडियोस पहले मैं बना चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा हो तो देख जरूर लीजिएगा। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इन वीडियोस को वन बाय वन जरूर देखें, और अगर इनके बीच का डिफरेंस पता करना चाहते हैं कि इनके आइडेंटिफिकेशंस क्या है, ठीक, इनमें हिंदी और इंग्लिश सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं और इनके स्ट्रक्चर्स किस तरह से हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह है हमारा YouTube चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि शुड, मस्ट और ऑट टू के बीच डिफरेंस क्या है, और सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या रहा। दोस्तों, एक्चुअल अगर आप शुड को देखेंगे तो शुड की आइडेंटिफिकेशन है नानी ने आकर चाहिए। अगर आप मस्ट को देखेंगे तो मस्ट की आइडेंटिफिकेशन है नानी ने आकर ही चाहिए, मतलब नानी ने आकर चाहिए यहां पर भी है। अगर आप ऑट टू को देखेंगे तो उसकी आइडेंटिफिकेशन है नानी ने आकर चाहिए, मतलब तीनों ही मॉडल्स में आइडेंटिफिकेशन है नानी ने आकर चाहिए। फिर तीनों में फर्क क्या हुआ, तीनों में किस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा और बेसिक डिफरेंस जान ले। देखिएगा दोस्तों, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है नानी ने आकर चाहिए, लेकिन यह भी प्रेजेंट टेंस का ही है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद शुड आया हुआ है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर हम मस्ट की बात करें तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है नानी ने आकर ही चाहिए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, मस्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक। शुड की जगह से मस्ट लग गया है। अगर हम ऑट टू की बात करें तो इसकी आइडेंटिफिकेशन भी है नानी ने आकर चाहिए, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, ऑट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मतलब शुड की जगह हटाया तो मस्ट लगाया, मस्ट को हटाया तो ऑट टू लगाया, तो स्ट्रक्चर भी आसानी से बन गए। इसके साथ साथ जो दोस्तों शुड है ना, वो दर्शाता है ऑर्डर और एडवाइस को। मतलब अगर हम किसी को आदेश देना चाहते हैं या किसी को सलाह देना चाहते हैं तो हम दोनों ही स्थितियों में हम शुड का यूज करते हैं। अगर मैं मस्ट की बात करूं तो मस्ट, अगर हम किसी को ऑर्डर करना चाहते हैं, एडवाइस करना चाहते हैं या कोई मजबूरी को दिखाना चाहते हैं, मतलब आदेश, सलाह या किसी तरह की कोई मजबूरी, तो वहां पर हम लोग मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। और उसी तरह अगर मैं ऑट टू की बात करूं तो अगर हमें सेंटेंस में ड्यूटी दर्शानी हो, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति, मानवता के प्रति अगर ड्यूटी या कर्तव्य को दर्शाना हो तो ऑट टू का यूज करते हैं। मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा को दिखाना हो तो ऑट टू का यूज करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी को दिखाना हो तो ऑट टू का यूज करते हैं। और अगर मैनर्स या एटिकेट्स मतलब शिष्टाचार को दिखाना हो तो ऑट टू का यूज करते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा बेसिक डिफरेंस तो मैंने आप लोगों को इनके बीच बताया, अब मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करता चलूंगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम शुड को समझना शुरू करते हैं। शुड, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है नानी ने आकर चाहिए। जब हिंदी वाले सेंटेंस में ना, नी, ने आकर चाहिए इस तरह के वर्ड एंडिंग में आएंगे तो सेंटेंसेस बनेंगे शुड में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि शुड, अगर हमको किसी को आदेश देना हो, किसी को सलाह देना हो तो हम लोग शुड का यूज सेंटेंसेस में करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे बाजार जाना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, राम को रावण को मारना चाहिए, उन्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर नानी ने आकर चाहिए वर्ड आता है तो शुड में सेंटेंस बनते हैं। दोस्तों, यहां पर 5 तरह के सेंटेंसेस हैं। अब हम जानते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न, हु पैटर्न में हिंदी सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में 5 के सेंटेंस लेना शुरू करूंगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, राम को यहां आना चाहिए। नेगेटिव, राम को यहां नहीं आना चाहिए। इंट्रोगेटिव, क्या राम को यहां आना चाहिए, राम को यहां क्यों आना चाहिए। और हु पैटर्न, किसे यहां आना चाहिए। टीचर को पढ़ाना चाहिए, टीचर को नहीं पढ़ाना चाहिए। क्या टीचर को पढ़ाना चाहिए, टीचर को क्यों पढ़ाना चाहिए और किसे पढ़ाना चाहिए। जैसे तुम्हें मुझे इग्नोर करना चाहिए, तुम्हें मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें मुझे इग्नोर करना चाहिए, तुम्हें मुझे इग्नोर क्यों करना चाहिए और किसे मुझे इग्नोर करना चाहिए। मुझे नया मोबाइल खरीदना चाहिए, मुझे नया मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए। क्या मुझे नया मोबाइल खरीदना चाहिए, मुझे नया मोबाइल क्यों खरीदना चाहिए और किसे नया मोबाइल खरीदना चाहिए।
दोस्तों अगर हम इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मिंग करें तो कैसे होंगे, जैसे राम को नया मोबाइल खरीदना चाहिए, सो राम शुड, राम के बाद लगाया शुड, राम शुड खरीदना, परचेस न्यू मोबाइल, सो राम शुड परचेस न्यू मोबाइल। राम को नया मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए, राम शुड नॉट परचेस न्यू मोबाइल। क्या राम को नया मोबाइल खरीदना चाहिए, शुड राम परचेस न्यू मोबाइल। राम को नया मोबाइल क्यों खरीदना चाहिए, सो शुड राम परचेस न्यू मोबाइल जो आपने बनाया है उसके आगे वाई लगा दो, सो वाई शुड राम परचेस न्यू मोबाइल। किसे नया मोबाइल खरीदना चाहिए, सो हु शुड परचेस न्यू मोबाइल। मुझे सब्जियां बेचनी चाहिए, मुझे मतलब आई के साथ लगाया शुड, सो आई शुड सेल वेजिटेबल। मुझे सब्जियां नहीं बेचनी चाहिए, आई शुड नॉट सेल वेजिटेबल। क्या मुझे सब्जियां बेचना चाहिए, शुड आई सेल वेजिटेबल। मुझे सब्जियां क्यों बेचना चाहिए, जो हमने तीसरा बनाया ना, शुड आई सेल वेजिटेबल, उसके आगे वाई लगाओ, वाई शुड आई सेल वेजिटेबल। किसे सब्जियां बेचना चाहिए, हु शुड सेल वेजिटेबल। मोहन को डांस करना चाहिए, मोहन शुड डांस। मोहन को डांस नहीं करना चाहिए, मोहन शुड नॉट डांस। क्या मोहन को डांस करना चाहिए, शुड मोहन डांस। मोहन को डांस क्यों करना चाहिए, वाई शुड मोहन डांस। और किसे डांस करना चाहिए, हु शुड डांस। मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच यू। मुझे आपको नहीं पढ़ाना चाहिए, आई शुड नॉट टीच यू। क्या मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, शुड आई टीच यू। मुझे आपको क्यों पढ़ाना चाहिए, वाई शुड आई टीच यू। और किसे आपको पढ़ाना चाहिए, सो हु शुड टीच यू। जैसे आपको कंप्यूटर चलाना चाहिए, यू शुड, आपको मतलब यू शुड ऑपरेट कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर नहीं चलाना चाहिए, यू शुड नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। क्या आपको कंप्यूटर चलाना चाहिए, शुड यू ऑपरेट कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर क्यों चलाना चाहिए, वाई शुड यू ऑपरेट कंप्यूटर। किसे कंप्यूटर चलाना चाहिए, सो हु शुड ऑपरेट कंप्यूटर। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जो ये शुड है ना, ये ऑर्डर और एडवाइस को दर्शाता है, मतलब इसके माध्यम से हम ऑर्डर भी कर सकते हैं, एडवाइस भी दे सकते हैं। मैंने बोला तुम्हें चुप बैठना चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए, ऑर्डर। तुम्हें यहां टाइम पर आना चाहिए, ऑर्डर। तुम्हें कुर्सी पर बैठना चाहिए, ऑर्डर। तुम्हें चेयर्स अरेंज करना चाहिए, ऑर्डर। वो टोन से पता चल जाता है। या फिर तुम्हें यहां आना चाहिए, मतलब एडवाइस। राम को गाना गाना चाहिए, एडवाइस। उससे डांस करना चाहिए, एडवाइस। तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, एडवाइस। उसे पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहिए, एडवाइस। दोस्तों अगर हमें आदेश देना हो तो हमारी टोन बढ़ जाती है, और अगर हमें एडवाइस देना हो तो टोन घट जाती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें यहां आना चाहिए, ऑर्डर। तुम्हें यहां आना चाहिए, एडवाइस। तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, ऑर्डर। तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, एडवाइस। टोन बदल जाती है, टोन ज्यादा हो जाए तो वो ऑर्डर हो जाता है, टोन कम हो जाए तो वो एडवाइस हो जाता है। अगर इंग्लिश सेंटेंस की बात करें तो कैसे, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, ऑर्डर दे रहा हूं तो यू शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए, यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश। क्या तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, शुड यू लर्न इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, वाई शुड यू लर्न इंग्लिश। किसे इंग्लिश सीखना चाहिए, हु शुड लर्न इंग्लिश। अब एडवाइस वाला सेंटेंस, राम को पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहिए, राम शुड डेवलप पर्सनैलिटी। राम को पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करना चाहिए, राम शुड नॉट डेवलप पर्सनैलिटी। क्या राम को पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहिए, शुड राम डेवलप पर्सनैलिटी। राम को पर्सनैलिटी डेवलप क्यों करना चाहिए, सो व्हाई शुड राम डेवलप पर्सनैलिटी। और किसे पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहिए, सो हु शुड डेवलप पर्सनैलिटी। तो दोस्तों ये जो पूरे सेंटेंसेस मैंने बताए ये सब शुड में था। अब हम बात करेंगे उसके आगे वाले मॉडल्स की, मस्ट की, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है नानी ने आकर ही चाहिए। बस इसमें भी नानी ने आकर चाहिए तो आ रहा है, या फिर अवश्य या जरूर आए। अगर हम हिंदी सेंटेंसेस की बात करें तो वो कैसे होंगे, तुम्हें बाजार जाना ही चाहिए, तुम्हें खाना खाना ही चाहिए, हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना ही चाहिए, मुझे आपको पढ़ाना ही चाहिए, आपको बोर्ड पर फोकस करना ही चाहिए, हमें सेंटेंस बनाने ही चाहिए, राम को रावण को मारना ही चाहिए, तुम्हें ब्लड डोनेट करना ही चाहिए।
ही चाहिए आए, या फिर अवश्य या जरूर आए। जैसे मुझे बाजार अवश्य जाना चाहिए, राम को गाना अवश्य गाना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश अवश्य सीखना चाहिए, या फिर जरूर तुम्हें यहां जरूर आना चाहिए, तुम्हें पर्सनैलिटी डेवलप जरूर करना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन को फैन जरूर रिपेयर करना चाहिए। अगर ये तीनों आइडेंटिफिकेशंस में से कुछ भी आता है तो हम यूज करेंगे मस्ट का। दोस्तों पांचों तरह के सेंटेंसेस तो हम जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, WH पैटर्न क्या होता है, हु पैटर्न क्या होता है, हिंदी में हम जानते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस को मैं पांचों में लेकर बताऊंगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, तुम्हें फूल तोड़ना ही चाहिए, तुम्हें फूल तोड़ना ही नहीं चाहिए, क्या तुम्हें फूल तोड़ना ही चाहिए, तुम्हें फूल क्यों तोड़ना ही चाहिए, किसे फूल तोड़ना ही चाहिए। जैसे टीचर को पढ़ाना ही चाहिए, टीचर को पढ़ाना ही नहीं चाहिए, क्या टीचर को पढ़ाना ही चाहिए, टीचर को क्यों पढ़ाना ही चाहिए, और किसे पढ़ाना ही चाहिए। मुझे सब्जियां बेचनी ही चाहिए, मुझे सब्जियां बेचनी ही नहीं चाहिए, क्या मुझे सब्जियां बेचनी ही चाहिए, मुझे सब्जियां क्यों बेचनी ही चाहिए, और किसे सब्जियां बेचनी ही चाहिए। जरा दोस्तों इसको समझना। सचिन को क्रिकेट खेलना ही चाहिए, सचिन मस्ट प्ले क्रिकेट, खेलना ही चाहिए। सचिन को क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए, सचिन मस्ट नॉट प्ले क्रिकेट। क्या सचिन को क्रिकेट खेलना ही चाहिए, क्या से है, मस्ट आगे आ जाएगा। मस्ट सचिन प्ले क्रिकेट, सचिन को क्रिकेट क्यों खेलना ही चाहिए, सो मस्ट सचिन प्ले क्रिकेट में आगे जोड़ो वाई, सो वाई मस्ट सचिन प्ले क्रिकेट, और किसे क्रिकेट खेलना ही चाहिए, सो हु मस्ट प्ले क्रिकेट। सिंगर को गाना गाना ही चाहिए, सिंगर मस्ट सिंग अ सॉन्ग, सिंगर को गाना गाना ही नहीं चाहिए, सिंगर मस्ट नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या सिंगर को गाना गाना ही चाहिए, मस्ट सिंगर सिंग अ सॉन्ग। सिंगर को गाना क्यों गाना ही चाहिए, सो व्हाई मस्ट सिंगर सिंग अ सॉन्ग, और किसे गाना गाना ही चाहिए, सो हु मस्ट सिंग अ सॉन्ग। आपको डांस करना ही चाहिए, आपको मतलब यू, सो यू मस्ट डांस। आपको डांस करना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट डांस। क्या आपको डांस करना ही चाहिए, मस्ट यू डांस। आपको डांस क्यों करना ही चाहिए, सो व्हाई मस्ट यू डांस, और किसे डांस करना ही चाहिए, हु मस्ट डांस। मुझे किताबें पढ़नी ही चाहिए, आई मस्ट पढ़ना रीड बुक्स, आई मस्ट रीड बुक्स। मुझे किताबें पढ़ना ही नहीं चाहिए, आई मस्ट नॉट रीड बुक्स। क्या मुझे किताबें पढ़ना ही चाहिए, मस्ट आई रीड बुक्स। मुझे किताबें क्यों पढ़ना ही चाहिए, सो व्हाई मस्ट आई रीड बुक्स, और किसे किताबें पढ़ना ही चाहिए, हु मस्ट रीड बुक्स। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मस्ट तीन चीजों को शो करता है, आदेश, सलाह और मजबूरी को। तो इसमें तीनों तरह के सेंटेंसेस भी बनाए जा सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल जरा समझना कैसे। राम को गाना गाना ही चाहिए, अगर मैंने राम को आदेश दिया है, राम को गाना गाना ही चाहिए, सो राम मस्ट सिंग अ सॉन्ग। राम को गाना गाना ही नहीं चाहिए, राम मस्ट नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या राम को गाना गाना ही चाहिए, मस्ट राम सिंग अ सॉन्ग। राम को गाना क्यों गाना ही चाहिए, सो व्हाई मस्ट राम सिंग अ सॉन्ग, और किसे गाना गाना ही चाहिए, सो हु मस्ट सिंग अ सॉन्ग। अगर कोई हम सलाह वाला सेंटेंस ले, जैसे तुम्हें पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहिए, अगर मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि तुम्हें पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहिए, सेंटेंस यू मस्ट डेवलप पर्सनैलिटी, तुम्हें पर्सनैलिटी डेवलप करना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट डेवलप पर्सनैलिटी। क्या तुम्हें पर्सनैलिटी डेवलप करना ही चाहिए, मस्ट यू डेवलप पर्सनैलिटी। तुम्हें पर्सनैलिटी डेवलप क्यों करना ही चाहिए, व्हाई मस्ट यू डेवलप पर्सनैलिटी, और किसे पर्सनैलिटी डेवलप करना ही चाहिए, सो हु मस्ट डेवलप पर्सनैलिटी। दोस्तों अगर मैं मजबूरी वाला सेंटेंस बनाऊं, जैसे तुम्हें यहां आना ही चाहिए, ये तुम्हारी मजबूरी, अगर तुम यहां नहीं आओगे तो मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रखूंगा। सपोज मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, मेरे वर्कर से कह रहा हूं तुम्हें यहां आना ही चाहिए, अगर नहीं आओगे तो जॉब से निकाल दूंगा। तो मजबूरी हुई इस वर्कर की, सो यू मस्ट कम हियर। तुम्हें यहां आना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट कम हियर। क्या तुम्हें यहां आना ही चाहिए, मस्ट यू कम हियर।
तुम्हें यहां क्यों आना ही चाहिए। सो वाई मस्ट यू कम हियर, और किसे यहां आना ही चाहिए। सो हु मस्ट कम हियर। दोस्तों अभी हम लोगों ने शुड का पहले यूज सीखा, उसके बाद मस्ट का यूज सीखा, अब इसके बाद यूज करेंगे दोस्तों हम लोग ऑट टू के बारे में समझना शुरू करेंगे, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है नानी ने आकर चाहिए। आपने देखा शुड की आइडेंटिफिकेशन भी है नानी ने आकर चाहिए, मस्ट की आइडेंटिफिकेशन भी है नानी ने आकर ही चाहिए, और ऑट टू की भी सेम है। तो शुड में और ऑट टू में क्या फर्क हुआ जरा दोस्तों समझना। शुड जो है वो एडवाइस और ऑर्डर को बताता है, अगर हमें किसी को आदेश देना है या सलाह देना है तो शुड यूज करते हैं, लेकिन ऑट टू उसके लिए यूज नहीं करते। ऑट टू कब यूज होता है? जब हमको ड्यूटी शो करना हो, मॉरल एजुकेशन शो करना हो, नैतिक शिक्षा जिसे बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी शो करना हो, मैनर्स या एटिकेट्स मतलब शिष्टाचार को शो करना हो, तो उसके लिए हम लोग ऑट टू यूज करते हैं। इसके सेंटेंसेस भी डिफरेंट होते हैं दोस्तों, जरा समझना। अब ये सेंटेंस मैक्सिमम आते हैं ग्रुप में क्योंकि ड्यूटी को शो करते हैं। हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए, हमें राष्ट्रध्वज को सैल्यूट करना चाहिए, सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए, लोगों को पेट्रोल और डीजल बचाना चाहिए, लोगों को पानी बचाना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शेरों को बचाना चाहिए, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, इंडियंस को हिंदी बोलना चाहिए। तो ये दोस्तों ये जो ड्यूटी, मॉरल एजुकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी या एटिकेट्स वाली जो एटिकेट्स या मैनर्स वाले जो सेंटेंसेस है वो बनते हैं ऑट टू में। नॉर्मल सेंटेंस जैसे मुझे खाना खाना चाहिए ये ऑट टू में नहीं बन सकता, राम को झाड़ू लगाना चाहिए ये ऑट टू में नहीं बन सकता, जैसे मुझे कुर्सी तोड़ना चाहिए ये ऑट टू में नहीं बन सकता। इसके सेंटेंसेस अलग होते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न, हु पैटर्न सेंटेंस के बारे में तो जानते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में बनाऊंगा। जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। क्या हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद क्यों करनी चाहिए, और किन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। लोगों को पानी बचाना चाहिए, लोगों को पानी नहीं बचाना चाहिए। क्या लोगों को पानी बचाना चाहिए, लोगों को पानी क्यों बचाना चाहिए, किसे पानी बचाना चाहिए। हमें सड़क नियमों का पालन करना चाहिए, हमें सड़क नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। क्या हमें सड़क नियमों का पालन करना चाहिए, हमें सड़क नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, और किन्हें सड़क नियमों का पालन करना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल देखो, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, मतलब हमें मतलब वी के साथ लगेगा ऑट टू। सो वी ऑट टू, आदर करना मतलब रेस्पेक्ट, सो वी ऑट टू रेस्पेक्ट अपने से बड़ों का, मतलब जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एल्डर्स, ठीक है। सो हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सो वी ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। हमें अपने से बड़ों का आदर नहीं करना चाहिए, सो वी ऑट नॉट टू, ये ऑट टू दो हेल्पिंग वर्ब इसलिए बीच में नॉट लग गया, सो वी ऑट नॉट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। क्या हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सो ऑट आ गया है क्वेश्चन बनाने के लिए, ऑट वी टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। हमें अपने से बड़ों का आदर क्यों करना चाहिए, सो आपने जो तीसरा बनाया ना ऑट वी टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, उसके आगे लगा वाई, सो वाई ऑट वी टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, और किन्हें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सो हु ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ड्यूटी है हमारी मानवता के प्रति, सो हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, सो वी ऑट टू हेल्प पुअर। हमें गरीबों की मदद नहीं करना चाहिए, सो वी ऑट नॉट टू हेल्प पुअर। क्या हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, सो ऑट आगे आ गया, ऑट वी टू हेल्प पुअर। हमें गरीबों की मदद क्यों करना चाहिए, सो वाई ऑट वी टू हेल्प पुअर, और किन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हु ऑट टू हेल्प पुअर। देखिए हमें हमारे परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, सो वी ऑट टू सपोर्ट अवर फैमिली, हमारे परिवार को, अवर फैमिली। हमें अपने परिवार को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, वी ऑट नॉट टू सपोर्ट अवर फैमिली। क्या हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, ऑट वी टू सपोर्ट अवर फैमिली। हमें अपने परिवार को सपोर्ट क्यों करना चाहिए, सो वाई ऑट वी टू सपोर्ट अवर फैमिली, और किन्हें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, सो हु ऑट टू सपोर्ट अवर फैमिली। स्टूडेंट्स को करियर ब्राइट बनाना चाहिए,
तो ये स्टूडेंट्स की ड्यूटी है। तो स्टूडेंट्स ऑट टू ब्राइटन देयर करियर, स्टूडेंट्स को उनका करियर ब्राइट नहीं बनाना चाहिए। ब्राइटन उसके लिए वर्ब है, ब्राइट बनाना उसके लिए वर्ब है ब्राइटन। तो स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू ब्राइटन देयर करियर, क्या स्टूडेंट्स को उनका करियर ब्राइट बनाना चाहिए? सो ऑट स्टूडेंट्स टू ब्राइटन देयर करियर, स्टूडेंट्स को उनका करियर ब्राइट क्यों बनाना चाहिए? सो व्हाई ऑट स्टूडेंट्स टू ब्राइटन देयर करियर, और किन्हें उनका भविष्य सुनहरा बनाना चाहिए, ब्राइट चमकदार बनाना चाहिए। Who ought to brighten their career? टीचर्स को ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। टीचर्स की जिम्मेदारी भी है, नैतिक शिक्षा भी है, ड्यूटी भी है, ठीक है। तो टीचर्स को ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए। सो टीचर्स ऑट टू टीच विथ ऑनेस्टी, टीचर्स को ईमानदारी के साथ नहीं पढ़ाना चाहिए। टीचर्स ऑट नॉट टू टीच विथ ऑनेस्टी, क्या टीचर्स को ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए? ऑट टीचर्स टू टीच विथ ऑनेस्टी, विथ ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी के साथ, है ना। टीचर्स को ईमानदारी के साथ क्यों पढ़ाना चाहिए? सो व्हाई ऑट टीचर्स टू टीच विथ ऑनेस्टी, और किसे ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए? सो हु ऑट टू टीच विथ ऑनेस्टी, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। सो वी ऑट नॉट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, क्या हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए? ऑट वी टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो क्यों करना चाहिए? व्हाई ऑट वी टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, और किन्हें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए? हु ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो दोस्तों मैंने आपको शुड, मस्ट और ऑट टू तीनों ही चीजें बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों के बीच के डिफरेंस को समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं गई होगी। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आई होगी, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा आपको किन चीजों में प्रॉब्लम्स आ रही है तीनों के बीच में, ताकि मैं आने वाले वीडियोस में इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकूं। दोस्तों इस वीडियो को मैं खत्म करूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। और साथ ही इन वीडियोस को और इस चैनल को अपने स्टेटस पर, अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, साथ ही फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों को इन वीडियोस की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।